नया रास्ता पाठ 17। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। उनके हर पत्र से यही आभास होता था, वही पता चलता था कि वे दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेली सी रह गई थी। आशा की भी शादी हो गई और मीनू भी हॉस्टल में रह रही है, इसीलिए माँ को कितना अकेलापन लगता था ये पत्र के जरिए माँ मीनू को बताती रहती। जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उस समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता, बेचैन हो जाता। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती। परंतु माँ सदैव ऑलवेज उसे अपने पत्र में यही शिक्षा देती थी कि उसे लगन से पढ़कर अपने पाँव पर खड़ा होना है। लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि मीनू अपनी पढ़ाई आधे में छोड़े। वह चाहती थी कि मीनू पढ़ लिख कर अपने जीवन में एक बड़े लक्ष्य को हासिल करे, अपने लिए एक उच्च स्थान पाए। आज ही मीनू के नाम माँ का पत्र आया। मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही मीनू ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। इतना प्यार, कृतज्ञता, माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था। अभी मीनू पत्र पढ़कर रख ही रही थी, इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। अभी यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, पत्रों का महत्व बताते हुए लगभग अपने 50 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सच में जब हम अपनों से दूर होते हैं तो पत्र ही तो हमारे एक दूसरे से जुड़े रहने का सहारा होते हैं। जब बच्चों को माता पिता द्वारा भेजे गए प्यार भरे पत्र मिलते हैं तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं और उनकी शक्ति बढ़ाए रखते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। सो पत्रों को जो सहारा होता है वो बहुत बड़ा सहारा होता है। उससे हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जब बच्चे भी माँ बाप को पत्र लिखते हैं तो माता पिता भी बच्चों के पत्र पढ़कर निश्चिंत से हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ठीक ठाक हैं। सो पत्रों का एक भावनात्मक जुड़ाव रहता है। पत्रों के सहारे हम एक दूसरे की भावनाओं से जुड़े रहते हैं, इसीलिए पत्रों का हमारे जीवन में खास महत्व है। अभी मीनू पत्र पढ़कर रख ही रही थी कि इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई, हैरान। सुरेंद्र जी आज उसके पास कैसे आ गए और वह भी अकेले। वो सोच रही थी वो अकेले क्यों आए हैं, वो कभी अकेले नहीं आते, या तो नीलिमा आती है साथ में। मीनू ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और नीलिमा के न आने का कारण पूछा। सुरेंद्र जी ने बताया, नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में, शी इज टेकिंग फुली रेस्ट। मीनू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? सुरेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हुआ कुछ नहीं है, उसने पुत्र को जन्म दिया है, वह मां बन गई है। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। सुरेंद्र जी अपने बैग से एक कार्ड निकालकर मीनू के हाथ में थमा दिया। उन्होंने कार्ड निकाला और मीनू के हाथ में रख दिया और बोले, मीनू, परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है, नेमिंग सेरेमनी, तुम्हें अवश्य आना है। नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने के लिए कहा है। यू आर इन्वाइटेड स्पेशली बिकॉज तुम उसकी खास सहेली हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊंगी। सुरेंद्र जी के जाने के बाद मीनू उस कार्ड को उठाकर देखने लगी। उसे लगा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है, हाउ लकी शी इज। सुरेंद्र वह चाहने वाला पति मिला है, अभी तो वो माँ भी बन गई है, साथ ही उसे एक पुत्र की माँ बनने का भी सौभाग्य मिला है। शी इज सो लकी दैट शी हैज़ बिकम अ मदर ऑल्सो। तो उसे बड़ा अच्छा लगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कार्ड देखने के बाद मीनू नीलिमा के प्रति क्या सोचने लगी, तो ये आंसर है। जिस दिन नामकरण संस्कार था, नेमिंग सेरेमनी थी, उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि उसे बाजार से नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार खरीदना था। कुछ उपहार यानी कि कोई तोहफा, कोई गिफ्ट खरीदने थे नन्हे बच्चे के लिए। उपहार खरीदकर वह सीधे ही नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपनी अपनी बातें करने में ऐसी तल्लीन हो गई, इतनी इनग्रॉस हो गई, मानो वर्षों बाद मिली हों, इतने दिनों के बाद मिली हों। नीलिमा ने अपने माँ बनने के सभी अनुभव, सभी एक्सपीरियंस मीनू को सुनाए। मीनू चुपचाप बैठी बातें करती रही कि उसी बीच सुरेंद्र जी के कुछ मित्रों ने कमरे में प्रवेश किया। उनमें से एक अमित भी था। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था। अभी यहाँ पे अमित के बारे में बताया गया है, वो उसका खास दोस्त है। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी सुरेंद्र कहाँ है? अमित भैया, वे बाहरी काम में व्यस्त हैं। अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी मीनू ने मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अभी यहाँ पे फिर से उसका अमित के सामने
आमना सामना हो रहा था तो वो फिर से आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह तो वही अमित है। बाजार में उस दुकान से तो वह झपट कर निकल भागी थी, परंतु अब घर से कहाँ भागेगी। अभी उसे लगा अभी यहाँ से कैसे भागे, दुकान से तो वह भाग कर निकली, अब उसको कैसे अनदेखा कर दे। मीनू जब भी अमित को देखती उसके मन में अजीब सी घृणा उत्पन्न हो जाती, पैदा हो जाती। अमित व उसके सभी मित्र वहां से जा चुके थे, परंतु मीनू अभी भी सोच में डूबी हुई थी। मीनू की तल्लीनता, इनग्रॉसमेंट, तभी भंग हुई जब नीलिमा ने उसे बताया। अभी नीलिमा के द्वारा मीनू को अमित की सारी सच्चाई पता चलती है, क्योंकि नीलिमा को भी पता नहीं है कि अमित वही लड़का है जिसने मीनू का रिश्ता देखकर भी ठुकरा दिया था। नीलिमा को अमित के बारे में और मीनू के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मीनू की तल्लीनता तब भंग हुई जब नीलिमा ने उसे बताया, मीनू, इनका यह मित्र है ना अमित, जो मुझसे इनके बारे में पूछ रहा था, इसका रिश्ता टूट गया है। मीनू एकदम चौंक कर बोली, क्यों, क्या हो गया। अभी मीनू को भी पता नहीं था कि उसका सरिता से रिश्ता टूट गया है। ये सब बातें पता चलती है नीलिमा द्वारा। मेरठ में ही किसी बहुत बड़े घर इसका रिश्ता हुआ था। शादी से 1 महीना पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें कही कि इन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा। लड़की वाले यानी कि धनीमल जी ने तो आपको पता ही है कि फ्लैट की बात कही थी, इसलिए इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था। लड़की वालों ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे, तभी रिश्ता टूटा है, वरना रिश्ता टूटना आसान काम नहीं है। मीनू ने अपने भाव व्यक्त किए। लड़की वालों में तो कुछ ना कुछ जरूर कड़वी बातें हुई रहेंगी आपस में, ऐसी मीनू बोलती है। हाँ, वे यह चाहते थे कि अपनी बेटी को एक फ्लैट दें और उसी में अपने सास ससुर से अलग रहे। अब तू ही बता मीनू, अमित अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, यह सब बातें कैसे हो पाती, यह सब कैसे संभव हो सकता था। इस बात पर मीनू कुछ नहीं बोली, सिर्फ गर्दन हिलाकर कह दिया। अभी उसे पता चल गया था कि अमित का रिश्ता क्यों टूटा है। नीलिमा ने अपनी बातें जारी रखी। शी कंटिन्यूड हर टॉक। परंतु अमित भैया उस लड़की से शादी करने से के इच्छुक नहीं थे। अभी नीलिमा और भी बताती है कि ही डिड नॉट वांट टू मैरी दैट गर्ल एट ऑल। वो उस लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता था। जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था तब वे अपने माता पिता के विरुद्ध न बोल सके, परंतु लड़की वालों की ये सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अमित के ऊपर ही छोड़ दिया था कि वह इस बात का निर्णय स्वयं ही करे कि वहाँ शादी करनी है या नहीं। मीनू चुपचाप बैठी सुनती रही। अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी, वह उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय उनके माता पिता की गलती से वह रिश्ता न हो सका था, परंतु आज भी वे यही चाहते हैं कि यदि उस लड़की की शादी ना हुई हो तो उसी से शादी करें। न जाने उस लड़की ने क्या जादू कर दिया था पहली मुलाकात में। नीलिमा को यह बात ज्ञात नहीं थी कि वह लड़की मीनू ही है। नीलिमा को यह पता ही नहीं था कि वो लड़की मीनू ही है, जिसके बारे में वो सब बता रही है वो मीनू के बारे में ही है। अब जब मीनू नीलिमा से ये सारे शब्द सुनती है, बातें सुनती है, तो उसकी सारी गलतफहमियां जो भी अमित के खिलाफ थी, अमित के प्रति जो भी घृणा थी, वो सब खत्म होने लगती है, खत्म हो जाती है। अब मीनू की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अब उसे लगा कि सच में अमित का कोई दोष नहीं था। जब भी कभी अमित की बात चलती या अमित मीनू को दिखाई दे जाता तो मीनू का मन उसके प्रति घृणा से भर जाता। परंतु आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवतरण परंतु आज उसे न जाने क्या हो गया था। अमित की बातें चल रही थी तो उसे बुरा नहीं लग रहा था। आज अमित की बातें चलने पर भी उसे बुरा क्यों नहीं लग रहा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आज उसे नीलिमा द्वारा अमित की सारी सच्चाई पता चल गई थी कि अमित को तो मीनू ही पसंद थी, उसके माता पिता ही उसे सरिता के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। तभी सुरेंद्र जी ने समाचार दिया कि मेहमान आने शुरू हो गए। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने आए और सभी कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो गया। प्रोग्राम वेंट वेल, बहुत अच्छे से प्रोग्राम संपन्न हो गया। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को अब हॉस्टल पहुंचने की जल्दी थी। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए। रात्रि के 10 बजे तक अमित कार्य में व्यस्त रहा। वो भी बहुत बिजी था, सब घर के काम करने में हेल्प कर रहा था। उसके बाद जब वह नीलिमा के पास आया तो वो उसने लगा कि मीनू अभी भी वहीं पर है, तो शायद आज वो मीनू से बात करके सारी गलतफहमियां दूर कर दे। तो वो नीलिमा के पास आया
तो मीनू वहां नहीं दिखाई दी। उसने सोचा था कि कार्य समाप्त हो जाने पर ही वह कुछ समय बैठकर मीनू से बात करेगा, परंतु आज भी वह दुर्भाग्यवश अनलकीली आज भी मीनू उसे सामने नहीं मिली। परंतु आज भी दुर्भाग्यवश मीनू को अपने हृदय की बात न बता सका। वह मीनू को क्या बताना चाहता था, यह प्रश्न पूछा जाता है। और वह अपनी मन की बातें क्यों न बता पाया। वह मीनू को अपने दिल की सारी बातें बता देना चाहता था। वह उससे माफ़ी मांगना चाहता था, गलतफहमियां दूर करना चाहता था और उसे बता देना चाहता था कि वह मीनू से ही शादी करना चाहता था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। परंतु आज वह मीनू को ये सारी बातें न बता पाया क्योंकि मीनू अपने हॉस्टल लौट गई थी। अमित के हृदय में उत्सुकता थी मीनू के बारे में कुछ जानने की। वो चाहता था कि वो मीनू के बारे में कुछ जाने, कुछ समझने की, उसे कुछ उसके बारे में कुछ सोचने की, उसके बारे में कुछ जानने की, उसके बारे में कुछ प्रश्न थे उसके मन में। उसने सोचा कि क्यों ना नीलिमा भाभी से ही उसके बारे में जानकारी ली जाए। उसे भली भांति पता था कि नीलिमा और मीनू बहुत खास सहेलियां हैं, तो मीनू के मन की बातें तो नीलिमा को जरूर पता होंगी। अमित कई घंटों तक कार्य करके थक चुका था। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवतरण ये भी पूछा जाता है। थोड़ी देर के लिए वह भाभी के पास आराम कुर्सी पर बैठ गया। 2 मिनट तक आंखें मूंदकर वह कुर्सी पर बैठा रहा। फिर नीलिमा से बोला, भाभी आपकी सहेली कहाँ गई? भैया वह तो अपनी हॉस्टल चली गई है। इतनी रात में अकेले चली गई? नहीं, सुरेंद्र जी छोड़ने गए हैं उसे। क्यों, यहाँ पढ़ रही है आजकल? अभी अमित पूछना चाहता है उसके बारे में। अमित ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, हाँ वकालत पढ़ रही है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने उसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया। अभी नीलिमा को भी पता नहीं है कि अमित वही लड़का है जिसने मीनू का रिश्ता ठुकराया है। तो अब नीलिमा सारी मीनू की सच्चाई बताती है कि वो भी नाराज हो चुकी है। वह भी अभी उसके मन में भी हीन भावना घर कर गई है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती। अपने पाँव पर खड़ी होकर अपने लिए जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहती है, एक प्रसिद्ध वकील बनना चाहती है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने उसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था, तभी से वह निराश हो गई है। अब उसमें पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई है। शी वॉन्टेड टू सेल्फ सफिशिएंट, स्वाभिमानी लड़की है वो। उसे कुछ बनना है जीवन में जिससे वह समाज में सिर ऊंचा कर कर रह सके। नीलिमा के मुंह से ये शब्द सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस होने लगी, पश्चाताप महसूस होने लगा, गिल्ट महसूस होने लगा कि अमित को भली भांति पता था कि मेरे कारण ही मीनू आज इतनी ज़्यादा परेशान है, मेरे कारण ही उसका रिश्ता नहीं हुआ, इसलिए वह निराश सी हो चुकी है। उसे पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि उसने मीनू के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है। उसी के कारण मीनू जीवन में इतनी निराश हो चुकी है। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि वह स्वयं ही वह लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई है। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अमित ने नीलिमा को क्यों नहीं बताया ये वही लड़का है? अमित नहीं चाहता था कि वह नीलिमा को सारी बात बताए ताकि नीलिमा के मन में भी अमित के प्रति घृणा पैदा हो, और वो न चाहता था कि रिश्तों में और दूरियां आए। और इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे नामकरण के संस्कार पर, खुशी भरे माहौल में अमित के कारण नीलिमा को दुख पहुंचे, इसलिए वो नहीं चाहता था। और वो ये भी चाहता था कि वो सारी जो बातें उसके मन की और मीनू के मन की, वो मीनू के सामने खुद आमने सामने बैठकर बात करे ताकि गलतफहमियां और भी ना बढ़े। अब उसे वहाँ एक पल बैठना भी मुश्किल लगा, इसलिए वह वहाँ से उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी नीलिमा ने कहा, भैया बैठ जाओ ना, अभी से कहाँ चल दिए? अमित कुछ उदास स्वर में बोला, भाभी अब मैं घर चलता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। रास्ते भर अमित के मस्तिष्क में मीनू का वह मासूम चेहरा घूमता रहा जिसने प्रथम मुलाकात में ही अमित का दिल मोह लिया था। अमित को तो पहले दिन से ही मीनू पसंद थी। उसका भोला चेहरा उसके मन में बसा गया था। वह तो उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन माता पिता के कारण, लेकिन वो इतना सहृदय है, उसे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए उसने भी शादी के लिए मीनू के बाद कोई और लड़की, सरिता के साथ रिश्ता टूटने के बाद और कोई लड़की देखने का निश्चय ही नहीं किया, क्योंकि आज भी वह चाहता था कि वह सारी गलतफहमियां दूर करके मीनू के सामने शादी का प्रस्ताव रखे और उसी से शादी करे। इस पाठ के आधार पर अमित की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। इस पाठ के आधार पर हमें पता चलता है कि अमित समझदार, संयमी और सहृदय लड़का है।
उसे दूसरों की भावनाओं की कदर है, दूसरों की पीड़ा को वो भली भांति समझता है।